आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जय। महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जय। महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जय। प्रजापति समाज जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद। प्रजापति समाज जिंदाबाद। दुनिया भर के प्रजापतियों, दुनिया भर के प्रजापतियों, दुनिया भर के प्रजापतियों। नमस्कार, मेरा नाम रजनी है और मैं जो दक्ष प्रजापति महिला टीम है उसकी अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ शिव मंदिर के पास अपनी एक छोटी सी पंचायत रखी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और अपने विचार रखे। इस बार जो दक्ष प्रजापति महासमाज का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है वो हम हमारे यहाँ पटौदी क्षेत्र में रखने के लिए जा रही है। यह हम पटौदी क्षेत्र वालों के लिए बड़ी खुशी और बड़े हर्ष की बात है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सामूहिक विवाह को सफल बनाएं। देखो जी, हम बिरादरी के साथ है, जैसा भी सहयोग हो सकेगा वैसा हम मालिक की दया से अवश्य करें। जो पटौदी में काम सौंपा गया, हम चाहते हैं कि सभी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और इस काम को पूरा सहयोग से पार निकालें। क्या ना करे गरीब, लेकिन कहीं से कन्यादान का प्रोग्राम आए तो वहां पे बढ़ चढ़ के कन्यादान करो, जिससे कि उसने कर्जा लेके वो शादी कर भी रहा है तो कम से कम वो पैसा कन्यादान में आया हुआ तो अपना कर्जा के अंदर ना डूबे। ये एक बहुत बड़ी हमें सोच बदलनी पड़ेगी। तो आप संपन्न हो, जो यहाँ आए मेरे हिसाब से संपन्न ही, क्योंकि उनके दिल में इच्छा है कि हम समाज के प्रति कुछ करें। तो इस एकता को आगे बढ़ाएं। जिस गांव में या परिवार में या कहीं भी रिश्तेदारी में हो तो उसको एक समझाने का भी काम अपना ही बनता है सबका, क्योंकि बहुत से तो संकोच करते हैं कि मैं सामूहिक शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये कहने में या सोचने की बात नहीं, क्योंकि ये भी अपने समाज की अपना परिवार ही है। महाराजा दक्ष प्रजापति के बैनर के नीचे भी ये अपना ही परिवार है जिसमें कि हम शादियां कर रहे हैं। ये न सोचे कि भाई समाज या गांव के या क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक अपना परिवार है, परिवार के अंदर ही हम शादी कर रहे हैं। तो इसमें संकोच को छोड़ के सब अपने रिश्तेदार या प्यारे को, जो भी गरीब है, उनको उत्साहित करें कि भाई सामूहिक शादियों में अपने बच्चों की शादियां करें। और कई बार ये होता है कि लड़की पक्ष तो कहता है कि भाई मैं शादियां वहां करूंगा, लेकिन लड़का पक्ष कहता है नहीं, मैं तो अपनी शादी सामूहिक शादियों में नहीं करूंगा। ये भी एक विडंबना है। तो इसको दूर करने के लिए यही है कि भाई सब मिलजुल के सहयोग करें। अभी हमारा जो मुद्दा चल रहा था शिक्षा और शादी, देखो शिक्षा और शादी दोनों ही हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ना ही तो हम शिक्षा से मुंह मोड़ सकते और ना ही शादी से। शिक्षा भी जरूरी है और शादी भी जरूरी है। शिक्षा पहला मुद्दा होता है और शादी दूसरा। जब इंसान शिक्षित हो जाता है तब उसकी शादी की जाती है। तो शिक्षा पहला मुद्दा है। और जो बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि एक माँ बाप, एक इंसान के दो बच्चे हैं तो दोनों ही पढ़ने में निपुण हो। एक बच्चा कमजोर भी होता है और एक वो भी होता है। तो जो बच्चा कमजोर है और जिसके माता पिता शादी में नहीं कर सकते, अगर देखो कर्जे में डूबकर अगर बच्चे की शादी की जाती है तो कर्जा माँ बाप को उतारना पड़ता है। भाई समाज कोई उसी बाप का कर्जा नहीं उतारता। लेकिन ये शादियां उस कर्जे से बचने के लिए की जाती है ताकि हमारे भाई, हमारी बहन जो भी है, जो माँ बाप होते हैं, उनके ऊपर वो भार ना पड़े। समाज से पैसा उधार लेके उन्हें वो सारी जिंदगी वो कर्जा ना उतारना पड़े, इसलिए समाज में शादी की जाती है। ना तो किसी दहेज के लिए शादी की जाती है और ना ही किसी पर एहसान के लिए कोई शादी की जाती है। और ये बहुत बड़ी बात होती है वो माँ बाप कि समाज में शादी करना, क्योंकि सब समाज कहने के लिए हो जाता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए समाज में शादी कर रहे हो। बच्चे पैदा तो कर दिए लेकिन अब शादी नहीं कर सकते, इसलिए तो देखो हम तो शादी कर रहे हैं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। लेकिन जो माँ बाप शादी करते हैं समाज में, उनके लिए खुशी की बात नहीं होती। वो हर तरह का प्रेशर झेलते हैं, रिश्तेदारियों का प्रेशर भी झेलते हैं, समाज का भी झेलते हैं। एक पक्ष तैयार हो जाता है, दूसरा पक्ष तैयार नहीं होता। तो ये उन माँ बाप के भी हम धन्यवाद करेंगे जो यहाँ समाज में शादी करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती कि सारा समाज को छोड़ के सिर्फ और रिश्तेदारी और समाज को छोड़ के हमारे एक सार्वजनिक जगह पे शादियां करना। और शिक्षा हमारा पहली जरूरत होती है। बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेके और आजीवन सीखता ही रहता है। आप लोग बुजुर्ग हो, यहाँ हमारे इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी अभी कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। शिक्षा वो नहीं होती कि जहाँ हम सीख लिए और हमें एक अच्छी पोस्ट मिल गई, वहां से हमें अच्छी सैलरी मिल रही है और हमारा काम खत्म। वहाँ भी हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि उस पोस्ट पे रहकर भी हम आजीवन सीखते ही हैं और कुछ ना कुछ ग्रहण ही करते हैं।
इसलिए शिक्षा हमारा पहला मुद्दा है और हमेशा पहला मुद्दा ही रहेगा। अभी अभी सर ने कहा था कि यहाँ शादियां हो रही है, शादियों से बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। हम जानते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ शादी, उनके माँ बाप भी अगर उनकी शादी करते हैं तो भी वो अपना व्यवहारिक जीवन ही जिएंगे, और यहाँ अगर समाज में उनकी शादी होती है तब भी वो अपना व्यवहारिक जीवन ही जिएंगे। लेकिन यहाँ शादी करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम उन माँ बाप को कर्ज के बोझ से बचा सके जो अपने बच्चों की शादी में कर्ज लेते हैं और फिर सालों साल तक उस कर्ज को उतारते हैं। मैं ये सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 1972 में एक सभा बनी प्रजापत समाज सुधार की, 1972 में। तो उसमें क्यों ये सभा बनी, इसका कारण क्या था कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। हमारे बुजुर्ग जो थे वो बहुत भारी गरीब थे, कर्जा ले करके शादियां करते थे, कर्जा ले करके छोटा मोटा जो कार्य होता था वो सब कर्जे से होता था, और कर्जा ले लिया वो उतरने में नहीं आवे था। मेहनत ने देखो तो इनकी रात दिन इतनी कड़ी मेहनत, तो नहाने का भी समय नहीं था, बच्चे को पढ़ाने का भी समय नहीं था, और छोटे मोटे कार्य करने का भी समय था। जैसा परमात्मा चाह रहा वैसा कार्य हो रहा। ये हमारा अपना देखा हुआ अनुभव 1966 की बात बता रहा हूँ। हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी बात है, तो हम उनको देखते थे उस बारे में। अब उनकी हालत क्या है, तो उन हालतों को देखते समाज ने ये निर्णय लिया कि भाई हमारा हालत तो मतलब समाज का बहुत भारी गंभीर है, क्यों ना हम बैठ करके कोई ऐसी बात बढ़ाएं जिससे कि हमारा सबका सुधार हो जाए। तो सब एक 1972 में एक सभा बनाई गई। जगह जैसे कि आज जो है हमारे प्रधान नेताजी ने जो है हर जगह सभाएं बनाई हुई है, सभी को है प्रजापत समाज ने एक डोरी के अंदर जोड़ा हुआ है इन्होंने। तो ऐसे वो उस समय भी ये बात हुई, सभी कार्यकर्ता बनाए गए, तो बस सुधार की बात चालू हो गई। तो आप लोग आगे आओ, अपना सुधार करो। इतनी तक भी बात है कि हम अपने कार्य के लिए किसी के पास जाते तो हमारे कार्य सहज नहीं हो पाते। तो हमने ये निर्णय लिया कि आप लोग अगर आगे आओगे, एकता बनाओगे, तो एकता एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो है हम अपना सुधार कर सकते हैं। अगर हमारा एकता नहीं होगी तो हमारी सुधार नहीं होगी। तो ये 2-3 साल चला। उसके बाद में 73-74 की बात है, रिवाड़ी के अंदर एक महापंचायत हुई जिसमें राजस्थान भी बुलाया गया, अपना हरियाणा भी बुलाया गया, फिर आसपास के सभी देशों को बुलाया गया। तो उसके अंदर कुछ निर्णय लिए गए। तो उसके अंदर ये भी निर्णय था कि हमारे प्रजापत समाज जो है अपनी बहन बेटियों को जो है शादी नहीं कर पाते, क्यों? उनके पास पैसा ही नहीं था। क्यों नहीं हम इकट्ठे होकर के सभी का सहयोग से उन बच्चे की शादी करते? तो ये भी एक निर्णय था। अपने बच्चों का पढ़ाने का भी निर्णय था। उस समय काज प्रवचन हमारे बिरादरी में बहुत तेजी से चल रहा था, लुटते थे, पिटते थे, तो वो भी उन्होंने समाज ने उसका भी पाबंदी लगाई। तो इन सारी बातों को पाबंदी लगाते समाज चला आ रहा है। और जो है अब तक भी यही कहते हैं जो है लड़कियों की शादी होती जा रही है। कुछ शादियां इधर हमने जो है हमारे नेताजी ने जो है कई बार ये शादियां रचाई। तो इस शादियों के अंदर कोई हमारा भलाई तो हुआ है, कोई ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं हुई। ये हमारा गरीब प्रजापत भाई की बेटी सहज में ब्याही गई, उसमें कोई ना दहेज का कोई चक्कर है, ना कोई ऐसा लेन देन का कोई चक्कर है। समाज ने ही सबने अपने जो है उस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति छोड़ी। जो आहुति वो आई, वो आहुति से वो बच्चे जो है आए हो। ना इसमें कोई दहेज है, ना इसमें ना कोई कुछ है। प्रजापत समाज का अगर एक ही छोटी सी जो आहुति उसमें किसने छोड़ दी, वही आहुति जो है उनका न्याय के काम। आज एक मुद्दे तो बहुत हैं और समय समय के अनुसार उठाए गए, लेकिन आज जिस हम बैठे हैं विषय को लेके, वो सामूहिक शादियों का विषय है। बहुत सी बातें हमारे लंबड़दार साहब जी ने, जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा के अंदर, उनके द्वारा उनके मुखमंडल से आपने सुन ली कि सामूहिक शादियों, ये 72-73 साल की उम्र बता के और अपना कह रहे भाई आज तक हमने यहाँ इस एरिया में इतिहास नहीं देखा, सामूहिक शादी हमारे यहाँ नहीं हुई। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले सप्ताह जब हम मीटिंग में आए और उससे पहले जब हमारी कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया, आपस में सहमति बनाई गुड़गांव के अंदर शहरी कार्यालय में, तो उसमें यह निर्णय निकला कि भाई 2 साल से हम सामूहिक शादियां नहीं कर रहे हैं,
एक बार तो असर लॉकडाउन का था, कोविड का था, दूसरी बार हम किसी कारण से नहीं कर पाए। उसके लिए अब जब हम नहीं करेंगे तो हमारा समाज ये कहेगा कि क्या महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा ने ये जितने भी शुभ कार्य हैं ये करने छोड़ दिए। इसलिए हमने संगठन को बुला के सहमति करी, प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करने के बाद सभी ब्लॉक प्रधानों को सूचित किया। सूचित करने के बाद जो उसकी आउटपुट निकली, जो मंथन निकला, जो अमृत निकला, उसके अंदर चाहे मैं विजय पाल जी हमारे ब्लॉक प्रधान हैं, चाहे उम्र में कितने ही छोटे हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं, उनका काम बोलता है। और कोई आदमी किसी की मुंह से बड़ाई नहीं करता, हर आदमी का काम बोलता है और पद भी उसी के हिसाब से बोलता है। निष्पक्ष इन्होंने ये कहा कि ठीक है जी, हमारी झोली में कन्यादान ये डाल दो, हमें इस बार ये अवसर हमें दे दो। नहीं तो अवसर और भी जगह से थे, लेकिन प्रायोरिटी इसलिए थी कि हम वहां से चले थे। एक बार हमारा प्रोग्राम पनेरा खुर्द में हुआ, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए बता दे। पनेरा खुर्द में प्रोग्राम हुआ, भनकपुर में हुआ, 3 बार शादियां ढूंढसा गांव में जहां अपने 1 एकड़ जमीन समाज को दिलाई महाराजा दक्ष प्रजापति की टीम ने, और वहां के अग्रणी 2 बड़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने प्रस्ताव पास कर जमीन दिलाई और बहुत से लोग उस जमीन को देख के भी आए हैं। बहुत अच्छा मंच वहां तैयार किया गया है और उसमें एक बहुत ही धर्मशाला बढ़िया वेंकट टाइप चीज वो बन गई और आगे आने वाले समय के अंदर भी बहुत अच्छी बनेगी। खैर, और उसके बाद यहाँ बादशाहपुर में शादियां हुई, सिकोहपुर गांव के अंदर बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था, वहां का शादियां हुई, झाड़सा में शादियां हुई और अब जो है ये प्रोग्राम दौलताबाद के अंदर हुई। इतनी जगह आप प्रोग्राम कर चुके हैं, ये आपका 10वीं जगह प्रोग्राम होने जा रहा है। जो पटौदी ब्लॉक और उसके आसपास बावनी के जो है हमारे धनीराम जी, अपने फूल सिंह जी, सभी के सहयोग से, फरकनगर से, मैं किसी के नाम लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, सभी भाइयों का सहयोग। यहाँ जो देखा जा रहा है ना, ये सामूहिक, ये इतने से आदमी नहीं है, ये कई हजार आदमी में अपने आप को समझता हूँ आप बैठे हो, क्योंकि एक एक हमारा योद्धा ऐसा है, गांव गांव जाएगा, बात करेगा, तन मन धन से पूरी मदद करेगा। और मैं आत्मा ठोक के इस भगवान जी को साक्षी मान के, आपकी शक्ति को मान के ये आश्वासन देता हूं, मेरी आत्मा इतनी गदगद है, आप इस काम के अंदर परिपूर्ण तरीके से सफल हो जाओगे। आज हमारे महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा की एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें 21 जोड़ों की शादी 21 फरवरी को करने के लिए सभी की सर्वसम्मति से पास हुआ है और जो कि आने वाली 21 फरवरी 2023 को सामूहिक शादियां करने के लिए ये सभा रखी गई है। इसमें हमारे समस्त प्रदेश के जिला गुड़गांव के पटौदी ब्लॉक के प्रधान विजयपाल जी और प्रदेश अध्यक्ष यशपाल जी और जिला अध्यक्ष राम सिंह कसनिया जी की देखरेख में हमारे लिल्लू चौधरी बावनी के हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई, जिसमें कि सभी ने सर्वसम्मति से 21 जोड़ों की शादी, समाज के उत्थान के लिए गरीब बच्चों की शादी करवाने का निर्णय लिया और सभी ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया है कि सभी एकजुट होकर अपने गरीब बच्चों की शादियों में सहयोग करेंगे और आगे, जिससे कि उनके जो पैसे बचेंगे वो अपने बच्चों की देखरेख में, पढ़ाई में काम आए और कम से कम खर्च आए। इसलिए सामूहिक शादियों का काम करने का इस सभा ने निर्णय लिया है। ये इस बार पटौदी में 10वीं शादी की जा रही है, जिसमें सभी का सहयोग रहेगा, समाज का प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहेगा। हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुंच के अपना कन्यादान करेंगे और बच्चों को उत्थान, गरीब बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे और शादी में सहयोग करेंगे। प्रजापति समाज ही अपनी लड़कियों की शादी करा सकता है या कोई और समाज भी इससे जुड़ा हुआ? नहीं, इसमें केवल हमारे प्रजापति समाज के लिए ही जो गरीब बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उन्हीं की शादी करने का निर्णय लिया हुआ है, क्योंकि एक प्रजापति समाज एक गरीब तबके के समाज है। इसमें मजदूरी में जो भी अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है। ये हर साल हमारे समाज जो है महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा प्रत्येक साल शादियाँ करती है। इस बार पटौदी का ब्लॉक का निर्णय ये हुआ कि इस बार हम अपने पटौदी ब्लॉक में शादियाँ करने के लिए हमें ये मौका दो, जिससे कि जिला प्रदेश के अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि हम पटौदी में
इस शादी का संपन्न कराएंगे और शुरुआत पटौदी के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए ये काम उठाया है और सभी के सहयोग से इस बार 10वां जो सामूहिक शादी का सम्मेलन है ये किया जाएगा। सामूहिक शादियों के बारे में आज की जो मीटिंग का एजेंडा था, जो 21 फरवरी 2023 को फुलेरा ध्वज के दिन जो 21 जोड़ों की सामूहिक शादियां होने जा रही है, इसके बारे में विचार विमर्श किया था। इसमें गुड़गांव जिला के जितने भी ब्लॉक हैं हमारे, वो सभी पहुंचे थे और सभी की सहमति दी गई है। तो क्या निर्णय लिया गया? आज सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा का ये जो 10वां सम्मेलन है वो पटौदी में किया जाएगा और इसमें 21 जोड़ों की सामूहिक शादियां कराई जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि बीसीए प्रजापत समाज के बीसीए में जो प्रजापत समाज के कैंडिडेट जीत का है, चाहे सरपंची में है, ब्लॉक समिति में है, जिला पार्षद में, इनको 21 फरवरी 2023 को सम्मानित करने का काम किया जाएगा सभा के द्वारा। प्रजापति समाज तन मन धन से संपूर्ण सहयोग में है और सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। इस संगठन के अंदर प्रजापति समाज की ही पुत्र और पुत्रियों की विवाह संपन्न होगा। महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा के द्वारा ये 21 जोड़ों की शादी संपन्न करने का जो हमारे 7 ब्लॉक हैं उन्होंने निर्णय लिया है और इसमें आज सर्दी होते हुए भी काफ़ी हमारी भारी मात्रा में प्रजापति समाज बुद्धिजीवियों की संख्या रही और इसमें बीसीए का भी फैसला लिया है और इसमें ये भी एक शिक्षा समिति को और ज़्यादा हायर करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन अवार्ड का प्रोविज़न आगे से रखे और ऐसी एक बातचीत आई है कि आने वाले समय के अंदर जो बच्चे अपने ग्रेजुएट हैं, 10वीं हैं, 12वीं हैं, उनको हायर क्वालिफिकेशन अवार्ड समाज के द्वारा मंच पे दिया जाए कि उनके अंदर पढ़ाई का एक जज्बा जुनून पैदा हो कि आज हम कम नंबर से आए हैं, सेकंड टाइम में हम भी ज़्यादा आए तो हम मंच पर आए और समाज के जो गणमान्य लोग हैं हमें सम्मानित करें। ये पढ़ाई के बारे में भी फैसला लिया गया और हमें पूर्ण आश्वासन मिला सभी सरदारी से, प्रजापत सरदारी से, सारे से आश्वासन मिला है कि इस काम को परिपूर्ण तरीके से विधि विधान से हम अपनी मेहनत कार्य निष्ठा से निभाएंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिला। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने लीलू राम जी हमारे अध्यक्ष रहे और प्रोग्राम और उम्मीद बहुत अच्छी तरह जागी है। आने वाले समय के अंदर प्रजापति समाज और भी इससे ज़्यादा अग्रसर मेहनती काम करेगा, जो सभी अपने कार्य निष्ठा से काम करते रहेंगे तो आगे बढ़ने की बातचीत हमेशा ही रहेगी। हमारे यहाँ पंचायत के अंदर हमारे काफ़ी मुख्य सलाहकार थे, शिक्षा समिति के मेंबर थे, जो अलग अलग टीम थी वो सब थे। भोड़ा कला बावन के हमारे धनीराम प्रधान जी थे, मानेसर से बनवारी लाल जी थे, सिकोपुर से हमारे मुख्य सलाहकार महासे चंदगीराम जी थे, नौरंगपुर से मंगत राम जी थे, पटौदी से बावनी के चौधरी लीलू राम जी थे, हमारे विजयपाल प्रधान जी जो पटौदी ब्लॉक के प्रधान हैं वो मौजूद थे अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, और फरक नगर से हमारे रघुवीर जी, हमारे ताजनगर से शिवताज जी जो अभी नए नए सरपंच चुने गए हैं और 1058 वोटों से चुने गए हैं, और हमारे गुड़गांव से बल्लू भंडोरिया जी, बसई से पवन जी, हमारे राम सिंह कसनिया जी प्रधान, वो सभी उसमें उपस्थित रहे। और भी काफ़ी लोग जिनके मैं नाम लेने में असमर्थ रहूँगा, काफ़ी समय लग जाएगा, बहुत ही सरदारी मौजूद रही। और ये मीटिंग हमारी पटौदी शंकर भगवान जी के मंदिर के अंदर हुई, तो सर्दी होते हुए काफ़ी लोग हाजिर रहे।